टाइम से खा लेते हैं। हाँ सही बात है। वो हेड मास्टरनी की क्लास लगेगी, इसके पहले सब तैयार हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ सही कह रहे हैं। सर नमस्कार, मैं गीतांजलि मेरा मंच पर आपका स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ में आना और जुड़ना स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीतांजलि सभी वरिष्ठ जो यहाँ है उनके बिहाफ में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, गीता जी आपको। आपने इतने सारे लोगों को, थिएटर वालों को एक साथ जोड़ा, जमा किया। इसी बहाने सबकी चेहरे देखने को मिल रहे हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सब इस वक्त कोरोना वायरस के चक्कर में अपने अपने शहरों में, अपने अपने जैसे कह लीजिए घरों में कैद से हैं और बड़ा फ्रस्ट्रेशन सा है। तो इसी बहाने थोड़ी सी चर्चा बातचीत हो जाए तो थिएटर उनके अंदर जो धीरे धीरे दबा हुआ है वो तो थोड़ा सा बाहर निकले, कम से कम बातचीत तो हो। क्योंकि हर आदमी ऑनलाइन पे बातचीत तो कर रहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि कब हम मंच पर जाएं और अपना नाटक खेलें और संवाद बोलें, और सारे लोगों की प्रबल इच्छा वही है। ईश्वर करे जल्दी ही हमारी सुनवाई हो, रंग देवता हमसे खुश हों और हमें जल्दी ही मंच पर परफॉर्मेंस का मौका मिले। जी जी जी। ऐसे ही सबके लिए मेरा मतलब भगवान से विनती है। जी जी। जैसा कि सर आपने और हमने बात की थी, तो जो सब्जेक्ट हम चाहते हैं उस सब्जेक्ट पर हम आ जाते हैं। आलोक सर, यदि आप अपने आप को म्यूट रखें तो प्लीज ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके वहां से बहुत साउंड आता है जो डिस्टर्ब करता है। तो सर हम अपने जो हमने बात की थी उस मुद्दे पर आते हैं। जी बोलें। माफ करना। जैसा कि हम सब जानते ही है कि इस वक्त काफी कुछ चीजें बदल गई है, स्थिति और परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि कोरोना के बाद का जो हमारा रंगमंच होगा, या जो हमारी विचारधारा होगी, या जो हमारे टॉपिक्स होंगे, उसके ऊपर हमें कितना काम करना चाहिए, या किस तरह के हमें टॉपिक्स लेना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो दर्शक हमसे दूर हो चुके हैं उन्हें हम वापस थिएटर तक ला सकें। तो इस मुद्दे पर सर जी जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से स्थितियां जो खराब हुई हैं उसमें काफी लोग, मतलब बहुत सारे लोग सदमे में हैं, चाहे वो आर्थिक वजह हो, चाहे पारिवारिक वजह हो, किसी के परिवार में कुछ लोग इफेक्ट हुए होंगे। तो इस वक्त हम लोग जब कोरोना वायरस, एक तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर वापस आने में अभी और 4-6 महीने लगेंगे, क्योंकि थिएटर जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग को फेवर नहीं करता है। यहाँ पर पास में बैठना है, दर्शकों को, कलाकारों को मंच पर एक साथ पास में रह के काम करना है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सामान्य स्थितियां तो बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों को अपनी बात करनी चाहिए। आज जो हो रहा है परिवार में, देश में, उन सब विषयों पर बातचीत करनी चाहिए, रादर देन हम बहुत सारे पुराने राइटरों को उठाएं, उनके लेखन को देखें। उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आज जो कुछ घट रहा है, आज पूरी दुनिया में इस वक्त जो माहौल है, हमें उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए और वैसे नाटक खेलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि हम उनकी बात कहीं कह रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और बहुत गंभीर मसले ना हो फिलहाल शुरू में। तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को उस ट्रोमा से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपको कॉमेडी नाटक ही करना है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइफ जिसमें जिंदा करे उनको, उनके अंदर के फीलिंग्स को, ताकि फिर से जो 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 मतलब रगों में
जो लहू है वो थोड़ा सा सूख सा गया है, वो फिर से रवानगी में आ जाए और आदमी के चेहरे पे मुस्कान रहे और घर जाके वो नाटक को हंसते हंसते लेके जाए और 10 लोगों को और कहे कि हमने आज नाटक देखा, तो फिर से एक स्फूर्ति सारे कलाकारों में भी हो। और मेरा ऐसा सोचना है। सर, क्या इस आर्थिक संकट के बाद हमारी जवाबदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या हमें शुरुआती दौर में मध्यम वर्ग के लिए नाटक सोच के करना चाहिए, या जो टिकट लेके नाटक देखते हैं उनको सोच के? क्योंकि जहां तक मैं अपना सोच रही हूँ कि टिकट ऐसी चीज है जिससे कहीं न कहीं नाटक को फायदा भी और नुकसान भी है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको शायद मेरे बारे में पता हो, मैं जी, बताएं। ग्वालियर के पास छोटी सी जगह है दतिया, वहाँ का हूँ। जी। और मैंने तो कोई संस्था कभी जीवन में चलाई नहीं थी, मेरे परिवार में व्यापार होता है। लेकिन बम्बई में आके जब नाटक से जुड़ना शुरू हुआ, तो मेरे दिमाग में शुरू से, चाहे वो पृथ्वी थिएटर की ही उसकी वजह हो, और शायद पृथ्वी थिएटर इसकी वजह है कि वहाँ हमें ये सिखाया गया था कि, और पंडित सत्यदेव दुबे जी का ही ये कहना था हमेशा कि मुफ्त में नाटक नहीं देखना चाहिए। हम लोग उनके नाटक देखने पहुंच जाते थे और कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। वो बोलते थे 1 रुपए काउंटर पे रखो फिर देखने जाओ, मतलब 1 रुपए रखो। तो नाटक को अगर नाटककार, नाटक से जुड़े हुए लोग, दर्शक लोग ही सम्मान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे कितने दिन तक आप घर फूंक के तमाशा देखेंगे। फाइनली तो अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो नाटक कंपनियां या नाटक ग्रुप सरवाइव कर पाएंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश के दर्शक, नाटककार, कलाकार सब ये महसूस करें कि नाटक मुफ्त में देखने की चीज नहीं है। इसमें इतनी मेहनत है। कई बार संस्था चलाने वाले अपने घर का फर्नीचर ला के रख देते हैं बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सब कलाकार अपने अपने कपड़े पहनते हैं ताकि नाटक अच्छा दिखे। ये समर्पण, ये पूरा का पूरा आहुति जो जीवन की लोग दिए हुए हैं, इसका मुआवजा तो कहीं ना कहीं सबको मिलना ही चाहिए ना। आप ग्वालियर में थिएटर कर रही हैं, बट मुझे बताइए कब तक अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो थिएटर कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट तो चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जहां लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहे हैं, वहां उन सबको इसका मुआवजा मिलना ही चाहिए। और सारे लोगों को, दर्शकों को, देखने वालों को ये महसूस करना चाहिए कि ये एक बहुत ही मेहनत करने वाला काम है, आसानी से नहीं हो सकता है। लोगों को अपना घर बार छोड़ दिए, लोगों ने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दी, तब जाके वो लगे हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं अगर उसका मुआवजा मिलता रहेगा तो साहस बढ़ेगा और कलाकार जो है उस फील्ड में जिंदा रहेंगे। नहीं तो हर आदमी थोड़े दिन में थिएटर छोड़ के फिल्मों की तरफ चला जाता है, हालांकि उसका मन नहीं होता वैसा करने का। फिल्मों में, सीरियल में, टेलीविजन पे चला जा रहा है और बेमन से थिएटर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन क्या करें, मजबूरियां। लेकिन सर, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी उस सब्जेक्ट पर आए जहाँ जिन शहरों में टिकट देखकर नाटक देखने का एक परिपाटी नहीं है, जहाँ छोटे शहरों में लगता है कि टिकट देख लेना या टिकट खरीदना कहीं न कहीं हमारा अपमान है। सीधे ऐसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी सरकार है या बहुत सारे जो, जैसे कह लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने शुरू से ऐसी आदत डाली हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हिंदुस्तान में होते हैं, वो मुफ्त में दिखा दिए जाते हैं, तो दर्शक कहाँ से? दर्शक को हमने ही आदत खराब की हुई है। हमारे हिंदुस्तान में थिएटर हर कहीं कहीं छोड़ के शिक्षा का हिस्सा नहीं है। जब लाखों लोग इसको करना चाहते हैं, इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्यों ना इसको शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए,
जिस तरह शुरू से 10वीं के बाद हम कुछ और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्यों ना थिएटर को ही पढ़ा जाए, ताकि जब वो आदमी बाहर निकले तो थिएटर के बारे में उसको थोड़ी सी नॉलेज हो। आज MBA करके, डॉक्टरेट करके, लॉ करके लोग बोलते हैं नहीं हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, थिएटर करना है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद आपकी उस वक्त उम्र ऐसी हो जाती है जब आपकी लर्निंग टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, तब आप उसमें कूदते हैं तो 4-6 साल तो आपको समझ में नहीं लग जाते हैं। तो अब जब इस देश में हजारों बल्कि लाखों लोग हर प्रांत में इतनी शिद्दत से थिएटर कर रहे हैं, तो भाई क्यों ना ये शिक्षा का हिस्सा बने, और इसमें क्यों ना शिक्षा हो। जिस थिएटर पर हजारों सेमिनार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, सांस्कृतिक विभाग के बहुत सारे और प्रोग्राम होते हैं, तो इसको शिक्षा का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और जब शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा तो ये काम होगा, एक मतलब कह लीजिए इसको काम समझा जाएगा और इसको गंभीरता से लिया जाएगा। और टिकट देखने की जहां तक बात है, आप जैसा बोल रही हैं कि लोगों की शान के खिलाफ है टिकट खरीदना, ये सोच है। बंबई जैसे शहर में मैं आपको कहूं कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स दोस्त हैं, पुलिस कमिश्नर दोस्त हैं, लेकिन वो फोन करके पूछते हैं अगर आपका हाउसफुल शो नहीं हो तो मैं आऊं क्या। ऐसे नहीं है कि आदेश दे देते हैं। तो ये परंपरा जब महाराष्ट्र में शुरू हो सकती है, जहां शुरू से मराठी थिएटर टिकट पे देखा जा रहा है, तो दूसरे प्रांतों में क्यों नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, नहीं तो आपके बाद 4 पीढ़ियों के बाद भी यही होगा कि हम कटोरा लेके या तो स्पॉन्सर के आगे खड़े हुए हैं या सरकार से अनुदान मांग रहे हैं। खिड़की पर टिकट लेके जब नाटक चलेगा तो उस नाटक की ताकत 4 गुनी बढ़ जाएगी। मैं आपको बताऊं, हम लोगों का एक प्ले है जिसके बारे में अभी काशीनाथ जी जिक्र कर रहे थे, चिंता छोड़ चिंतामणि। 2008 में हम लोगों ने उसको किया था। कानेटकर जी का लिखा हुआ बहुत ही मशहूर मराठी प्ले है वो। उसके हम लोग करीब 350 शो कर चुके हैं, करीब 25-30 शहरों में करके आए, और 2008 से 2020 तक अभी भी उस चल रहा है, वो हाउसफुल है। लेकिन हमने कभी उसको फ्री में नहीं दिखाया, मुफ्त में नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना भाई। और कब करेंगे शुरुआत, कितनी पीढ़ियों की आहुति चढ़ानी पड़ेगी, तब जाके नाटक अपने पैरों चलेगा या थिएटर कंपनी अपने पैरों चलेंगी। और जो लोग इस देश में थिएटर करते रहे हैं, थिएटर से जुड़े रहे हैं, आज किसी सरकारी कुर्सी पर या बड़े स्थान पर बैठे हैं, उन सब को इस चीज को फेवर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि जहां भी से जो मदद मिल सके करें, और सबको इस बात के लिए ताकीद करें कि थिएटर एक बहुत ही मेहनत का काम है, इसे मुफ्त में नहीं देखा जाए। मेरा ऐसा मानना है। कोई सवाल करना जो चाहे? लोग हाँ सर बोले। बोले। जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर के हों, किसी भी शहर के हों, उनसे मेरी अपील है कि आज से ही वो ये शपथ लें कि अब हम नाटक आगे से मुफ्त में नहीं देखेंगे। हेलो। हाँ सर, सर आप अपनी बात जारी रखिए। ओम जी, मैं वसंत काशीकर जबलपुर से हूँ। जी जी। हमारे यहाँ जबलपुर में टिकट से नाटक देखने की परंपरा बहुत पुरानी है, 20 साल है ना पुरानी। बहुत अच्छी बात है। 750-800 दर्शक टिकट लेते हैं। हमारा पहला टिकट बहुत अच्छी बात, कलेक्टर खरीदता है और अखबार में देता है, मैंने टिकट खरीद। बहुत अच्छी बात है काशीनाथ जी। और बहुत ये अच्छी बात बोलने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको अच्छा नाटक करना पड़ेगा। जी जरूर, अच्छा वो तो है ही। नहीं करेंगे तो एक बार तो ले लेंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे। नहीं, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। हम रंगकर्मियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और पोस्ट कोरोना जो काल आने वाला है उसमें और जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास बहाने रहेंगे कि यार बिजनेस ही नहीं है तो कहाँ से पैसा दे, कहाँ से टिकट खरीदे। उस समय आपको और एक बहुत ज्यादा आपको एक्सेसिव वो करना पड़ेगा कि तो नाटक आप हमेशा अच्छा करें। हमारे यहाँ होता क्या है, कोई भी एक ग्रुप यदि खराब नाटक, दर्शक तो सारे कॉमन रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
सारे कॉमन दर्शक रहते, वही 600 700 800 दर्शक रहते जो इधर भी देखते उधर भी सारे देखते। कोई भी एक ग्रुप यदि खराब नाटक करता है तो उसका लौट के नहीं आते खामियाजा वो। दूसरे ग्रुप को भोगना पड़ता है। बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल नहीं है, आते बिल्कुल थे, सत्य। अरे यार बहुत खराब था, मेरा लड़का है यार पहली बार लेके आए, बोले क्या नाटक दिखा दिया, अब उसने ये वाला देखा नहीं जो आप दिखाने जा रहे हैं, लेकिन वो तो उसी श्रेणी में आ गए ना आप। तो सारे लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी कि पहले आप अपना रंग कर्म सुधारें, आप अपने नाटक सुधारें। उसकी बहुत अच्छा काशीनाथ नाटक जी, है। दर्शकों को काशीनाथ ध्यान में रख के नाटक तैयार यदि करेंगे तो नाटक खराब नहीं होगा। हमेशा काशीनाथ जी ने नाटक अपना ले चैन से लिया। लेके पूरे परफॉर्मेंस के दिन तक आप पूरे समय यदि हम दर्शकों का ध्यान रखेंगे तो नाटक खराब नहीं हो सकता। काशीनाथ जी, मेरा ऐसा मानना ये है कि काशीकर थोड़ा कहें, सा, वसंत काशीकर सॉरी नहीं। सॉरी, काशीकर। काशीकर जी, सॉरी सॉरी, ये अच्छा लगा, मेरा वैसे ऐसा प्रेम से काशीनाथ भी कहो। काशीकर जी, मेरा ऐसा सोचना है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसकी वजह थोड़ी सी ये है कि जो यूथ है उसका मुख्य उद्देश्य थिएटर करना, करने से ज्यादा थिएटर में आके कहीं और जा पहुंचने की इच्छा है। तो उनको उनकी जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है वो आज वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से नाटक में कहीं ना कहीं खालीपन है। दूसरी चीज, जैसा आप जानते हैं, किताबें पढ़ना, नाटक देखना, नाटक पढ़ना हम लोगों ने बंद कर दिया है, हमारे नए पीढ़ी ने। तो कौन से राइटर हुए हैं, कौन से अच्छे नाटक खेले गए हैं, कौन से अच्छे डायरेक्टर हैं, इन सब के बारे में उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं और थिएटर से इसलिए जुड़ना है कि थोड़ी दिन थिएटर करके फिर टेलीविजन या फिल्मों में चले जाना। तो वो जो डेप्थ है वो कलाकारों में मिल ही नहीं रही है, और जिसकी वजह से दर्शक जब नाटक देखता है उसको एक खालीपन, एक सतही तौर पर अक्सर खेला एक गया तो नाटक यूथ लगता है। यूथ आ ही नहीं रहा। आप नाटकों के दर्शकों का एबीसी एनालिसिस करेंगे एज वाइज हम्म तो यूथ हम्म कितना परसेंटेज है, बहुत कम। देखने, इवन हमारे नाटक में जो लड़के काम करते हैं वही किसी यूथ को नहीं अट्रैक्ट करते ना लेके आते, उनके परिवार के लोग आ जाएंगे बस। एक बस यूथ वही। कहाँ आता है नाटक देखने, सबसे बड़ी समस्या तो वो है ना। नाटक देखने मुंबई की बात छोड़ दीजिए, मुंबई तो वो एक आपका पृथ्वी हो गया, तो वहाँ तो मीटिंग पॉइंट भी है और वहाँ एक फैशन भी है पृथ्वी में नाटक देखना। मगर छोटे शहरों में, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल जैसे शहरों की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर आते हैं भीड़। जैसे हमारे यहाँ तो वी हैव कल्टिवेटेड, हमने दर्शकों को कल्टिवेट किया है। हम एक न्यूज़ देते हैं, हमारे काउंटर से टिकट बिकती, हमें कहीं टिकट बेचने भी जाना, और पूरे 700-800 हाउसफुल रहते। हमारे सब राजीव जी नाटक लेके, सारे लोग लेके आते हैं नाटक, जी दर्शकों जी, की कमी नहीं रहती, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी रहती है ना दर्शकों के प्रति। फिर हाँ दर्शकों, इस बिल्कुल रहती वाले है। पॉइंट पे एक बात और हुई थी कि दर्शकों को इन्वॉल्व किया जाए आपकी प्रक्रिया में किसी भी स्तर जी पर, जी जी, उसका भी एक फायदा होता है। देखिए, जो आप, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि 700-800 दर्शक अगर किसी शहर के टिकट लेके शो देखने आते हैं, तो इन इनसे इससे आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं होगी अगर अच्छा नाटक होता है तो। क्योंकि नाटक देखने के बाद, अच्छा नाटक देखने के बाद उसकी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर वो अपने दोस्तों से, परिवार वालों से या आसपास लोगों से चर्चा जरूर करता है। और उस वजह से अगर दर्शक बढ़ जाते हैं तो ये 700-800 लोग बहुत ज्यादा हैं। देखिए, शुरू शुरू के दिनों में पृथ्वी थिएटर पर हम जब शो करते थे तो वहां मुश्किल से 50 लोग, 40 लोग, मैक्सिमम सैटरडे संडे को 100 लोग आ जाते थे। बट 100 लोग नाटक देख के, और नाटक का असर कैसा होता है, अगर नाटक अच्छा लगता था तो दूसरे शो में या नेक्स्ट वीक में शो होता था तो फुल हो जाता था, फिर वो कई शोज तक फुल होता था। तो ये 700-800 लोग बहुत बड़ी तादाद है जिसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। नहीं, उन इनमें भी ग्रांट 700-800 लग लोगों गया को। ना ओम जी, जब से ये ग्रांट थिएटर हुआ है, ग्रांट मिलने लगी, हाँ प्रोडक्शन हाँ, ग्रांट अच्छा हुआ बंद हो गई, सही बता रहा हूं। हम क्योंकि पता है उस मुझे। अच्छा हुआ बंद हो गई, उससे नाटक का स्तर कितना गिर गया। तो हम सारे लोग जितनी मेहनत करके आए, चाहे अनिल हो, चाहे बंटी हो, चाहे राजीव, जितने लोग हम लोग काम करते हैं, राजीव जी हैं, हम लोग की मेहनत कितनी मुश्किल हो गई थी
कि वो I तो know, मैं 4 दिन में कोई भी एक आदमी थिएटर किया, उसका शो कर दिया, उसने हाँ, पेपर में छाप दिया, लेकिन दर्शकों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पे कभी नहीं देखा हम। नहीं, नहीं नहीं ठीक है, साहब, ग्रांट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, खा रहे, लेकिन आप देखिए कि स्तर कितना गिरा रहे हैं, कितना गिरा रहे हैं स्तर। राजीव जी हमारे साथ बंबई में जब लगातार वो रह रहे थे तो उन्होंने एक नाटक किया था कानेटकर जी का छूमंतर। जी आप यकीन करेंगे उसके कुछ हम लोगों ने 200-250 शो किए, लेकिन एक शो में भी राजीव जी ने बगैर रिहर्सल के कभी शो नहीं किया। उनका इतना इतना इन्वॉल्वमेंट रहता था कि कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करना है। बिल्कुल तो सर, ये इस तरह के जिम्मेदारी है, लोग अगर हैं, जिम्मेदारी है हम सबकी सर। बहुत जिम्मेदारी है साहब, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप नाटक करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो दर्शकों के सामने जा रहे हैं एक विषय लेकर, वो विषय उनकी कसौटी पे खरा उतरना चाहिए ताकि वो नाटक को 10 जगह रिकमेंड करें, आपके दर्शक बढ़ें। और ये जिम्मेदारी सारी टीम की होती है, किसी एक ग्रुप की नहीं होती। और छोटा पहले बड़ा क्या कलाकार जो एक मिसकंसेप्ट था कि दर्शक केवल कॉमेडी प्ले चाहते हैं, ये गलत है। दर्शक नहीं नहीं अच्छा नाटक ये देखना चाहते हैं, अच्छा नहीं नाटक बिल्कुल चाहिए, अच्छा नाटक चाहिए। कॉमेडी, ये हमारा एक भ्रम था कि यार अब कॉमेडी नहीं है तो दर्शक नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आप नहीं नहीं अच्छा नहीं ऐसा नाटक नहीं है, करेंगे, ऐसा मैं साफ सुथरा नाटक करेंगे, दर्शक आते हैं, गंभीर नाटक को भी देखते हैं दर्शक। देखिए, आप तो मराठी राइटर्स के बारे में जानते होंगे। दलवी साहब, जयवंत दलवी साहब का एक नाटक है काल चक्र। जी उसको करीब हम लोग 25 साल से लगातार कर रहे हैं, और उसमें एक वृद्धों की समस्या को लेकर नाटक है। और हमें दर्शक कम मिलते हैं, लेकिन हम उसको एक समझ लीजिए संदेश की तरह करते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमारे साथ जुड़ने लगे, और उन्होंने, किसी ने कहा कि आप इसके 10 शो कीजिए, मुफ्त में दिखा दीजिए सीनियर सिटीजन को, हम इसका खर्चा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि गंभीर नाटक नहीं देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। सिर्फ यही है, जैसा आप कह रहे हैं कि नाटक का प्रभाव कितना पड़ रहा है लोगों पर, देखने वालों पर, कि वो 10 जगह बोले बगैर ना रह सकें। यस। क्या ऐसी परफॉर्मेंस हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो फिर हम दर्शकों को से कोई शिकायत नहीं कर सकते। ओम जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम अनिल रंजन भौमिक है, मैं इलाहाबाद से हूँ, लेकिन अभी पुणे अच्छा में लॉकडाउन हूँ। तो अच्छा मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना महामारी के बाद जब खुलेगा तो क्या हम पहले जैसा रंगकर्म कर पाएंगे या किस तरह का रंगकर्म कर पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम पहले जैसा खुल के रंग कर्म कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अभी मानसिक रूप से सामान्य स्थितियां होने में थोड़ा वक्त लगने वाला है, और सिर्फ वो वक्त कलाकारों के लिए नहीं, थिएटर मैनेजमेंट या कह लीजिए थिएटर की जो व्यवस्थाएं बनाने वाले लोग हैं, वो प्रचार व्यवस्था, सब कुछ तितर बितर हो गया है। तो हो सकता है कि एक नया मॉड्यूल बने, या हो सकता है कि खुलने के बाद दर्शकों ने, पहली बार दर्शक जब थिएटर में आएगा तो वो उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद ये निश्चित कर पाए हम लोग कि हमें आगे की अपनी स्कीम कैसे बनानी चाहिए, और दर्शक इस वक्त किस तरह के नाटक को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जब एक बार थिएटर खुलेंगे और उसके बाद जब पहली बार टिकट शो कहीं होगा, तभी हम इस पर मुझे लगता है कोई ठोस बात कर पाएंगे। कल नहीं, मेरी ऐसा नहीं आपको है, यहाँ ऐसा नहीं? जैसे यहाँ अभी स्थानीय 30 प्रशासन से कल मेरी बात हो रही थी। यहाँ एक नया जी। ऑडिटोरियम बना जो बंटी ने उसकी लाइट डिजाइन की है, अनूप जोशी ने। हम्म, तो उसके ओपनिंग के संबंध में कल मीटिंग रखी थी, तो कल हम गए थे। तो हमारे हाँ यहाँ पे जब बात की कि क्या होगा जब हाँ ऑडिटोरियम्स खोलने का आदेश आएगा, तो वहां पर बहुत सारे दर्शक भी बैठे थे। तो उन्होंने ओके। बोला सब एक काम करेंगे, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला तो लंबे समय तक रहेगा, सोशल जी जी। डिस्टेंसिंग का नहीं है। अब हाँ अपनी हाँ रिहर्सल्स किए तो बोले एक काम हो सकता है, जैसे किसी हॉल की कैपेसिटी 700-800 है, तो बोले आप हाँ 400 टिकट बेच के 400 लोगों को बिठा लिए एक एक सीट छोड़ के। ये हमारे हम्म, प्रशासन का, उनकी एंजाइटी थी कि ऐसा हो सकता है। आप लोग अपना उत्साह कम मत करिए,
हम सब आपके साथ रहेंगे, उत्साह कम मत करिए, बोले होगा नाटक अच्छे हाँ, से। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, जिस तरह दर्शकों को आप सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठाएंगे, लेकिन एक्टर उसी को भी तो तरह रखना है। नाटक जब खेला जाएगा तो नाटक को में कलाकारों को कैसे सोशल डिस्टेंस पे रखेंगे? बिल्कुल 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 वही क्योंकि मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे नाटक तो ये कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसी को गले मिलना है, कहीं ना किसी को नजदीक बैठना है, ऐसे में नाटक का रूप क्या हो जाएगा? कोरस दो में बहुत स्थितियां लोग है आते सर। हैं जी। एक स्थिति ये है कि जब पूरी तरह से सारे नियम खत्म हो जाएं तब नाटक शुरू हो, कि हम कलाकार भी हाँ, सोशल हाँ, डिस्टेंसिंग पे वो ना भी रहे है और कि एक्टर्स दर्शक भी ना रहे। राजीव जी नमस्ते, अरे एक लंबा नमस्कार, समय रहेगा। प्रणाम नमस्कार प्रभु, बजरंगबली। राजीव जी बजरंगबली आप चरण बजरंगबली स्पर्श, जय बजरंगबली हो, जय हो। चरण पादुका दिखा दो जरा, यहीं से छू लो। जय हो अरे वाह, बजरंगबली, जय हो। अरे कमाल है यार। सुनिए मैं तो कल से राजीव जी, इंतजार में था। छू मंतर का एक डायलॉग बोल दीजिए, जैसे भी हो कसम से। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लग रहा है कौवा आपको केचुआ सुनकर। बेल और मैं शाह। याद है? जी जी परछाई साहब बिल्कुल। अरे का। वाह, क्या ये सबसे बहुत अच्छी बातें गीता चल रही हैं बहुत। गीता रीता जी जी भी आपको सुन रही बहुत हैं, बहुत जी रीता सर। जी सुन रही हैं, जरा वीडियो ऑन कर लीजिए रीता जी। रीता जी और वीडियो ऑन कर लीजिए। गीता जी जिन्होंने हमें यहाँ प्रोग्राम पे बुलाया, उनको धन्यवाद देता हूँ कि राजीव थैंक जी की यू, शक्ल देखने को तो मिली। थैंक रीता यू जी सर। सामने आइए। आ गई। कहाँ कैसे गई? मैम वीडियो ऑन हाँ किया। हाँ हाँ हाँ, अब हाँ, मैम आप गीता बोलिए। जी, गीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। मैं दिख नहीं रही क्या? हाँ मैम, आप दिख रहे हैं, आप बोलिए तब आप दिखेंगे। अरे नमस्ते। नमस्ते। ओम जी कहाँ हैं नमस्ते। आप? मुझे तो दिख नहीं भोपाल रही में। आप। अब मैं कहाँ दिखूंगी आपके सामने? सुनिए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कोई बात नहीं, क्यों नाराज है? आपने दोबारा वर्कशॉप करने नहीं बुलाया। वो पिकनिक मेरी जो थी वो रह गई है। रह गई। वैसे ही बुला लेंगे। हाँ, वैसे ही बुला लो। खर्चे की बात हो रही है ना, खर्चे लिया है नाटक करना। अरे खर्चे नहीं आए, कोई खर्चा नहीं चाहिए, आप बुला लो बस। अच्छा, ऐसे ही आ जाएंगे। आपका घर है, आप आइए ना। हाँ, आएंगे। ओके। हाँ, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं ओम। मेरा ये कहना है कि ग्रुप को अपना एक रेपुटेशन बनाना चाहिए, हर ग्रुप को। और ये बिल्कुल कहना काशीकर जी का बिल्कुल सही है कि बहुत से ग्रुप जो खराब नाटक करते हैं बीच में, आपने भी यही कहा, उनसे बाकी ग्रुप्स की रेपुटेशन जो है वो माउथ पब्लिसिटी से खराब होती है कि नहीं यार वो तो नाटक देख के आए थे, खराब हो नाटक ऐसे ही होते हैं। तो ये हमको, एक तो हमारे यहाँ क्या है कि अखबारों ने आलोचना लिखना बंद कर दिया है। बिल्कुल। आपस में भी हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते एक दूसरे को कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसकी वजह से खराबी नाटक ज्यादा होता है। नहीं सर, अच्छे ऐसा नाटक नहीं है। बहुत कम आलोचना, हम एक दूसरे की आलोचना नहीं करते, सिर्फ आलोचना ही करते हैं, साहस नहीं बढ़ाते हैं। नहीं आप वो सही है आपका कहना, आप कर लेंगे भले ही, लेकिन अखबारों में या जो भी सोशल मीडिया है उस पर बहुत कम जो है उस दृष्टि से लिखा जाता है, ताकि बाकी लोग जो है वो समझते हैं कि अच्छा ही नाटक है, जब देखने जाते हैं तो खराब निकलता है। ये प्रॉब्लम है। और जैसा कि काशीकर जी ने कहा कि ये जो ग्रांट वाला नाटक है, इसने भी थोड़ी खराबी की है, इसने बहुत ज्यादा खराबी की है। बहुत और ज्यादा मैं खराबी समझता हूँ क्योंकि उनके खाना पूर्ति कर देते हैं ये लोग, और वो उसकी रिपोर्ट भेज दिया और पैसे ले लिए। ये इस पे कहीं ना कहीं एक जी 1 शो तक बस। जी बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल सही है कि दौलपुर में जो संस्कृति राजधानी है जिसको बोलते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ काशीकर जी का कि इन्होंने इसको एक ऐसा नगर बना के रखा है कि वहां नाटक वाकई बड़ी प्रेम से देखा जाता है और पैसे देके टिकट लेके देखा जाता है। बहुत सबसे अच्छी बात यही है। ये मेरा जी। और बम्बई तो खैर बम्बई का तो जवाब नहीं है। आप भी तो भोपाल में बहुत सारा नाटक जो कर रहे हैं वो सब टिकट वाले ही तो कर रहे हैं ना? टिकट से करते हैं, मैं टिकट से ही कर रहा हूँ, जी।
और ओम बाबू, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने बंबई जैसे शहर में हिंदी नाटक को जीवित रखा है, और ये आपका ही एक आपकी ताकत है जो पता नहीं कितने बरसों से चली आ रही है, और उसने कितने ही नाटक ग्रुप्स को जीवन दिया है बंबई में। तो ये आपकी बड़ी एक, जिसको बोलते हैं ना, आपका योगदान है महाराष्ट्र में हिंदी थिएटर को इस तरह जिंदा रखना। आपका सहयोग रहा, देखिए आपका सहयोग रहा, आपका किया हुआ जो नाटक है ना, वो एक बहुत जबरदस्त बदलाव लेके आया था पूरे थिएटर में जब किया गया था। मुझे याद है पहला नाटक था जब पहली बार एक नाटक को मैंने 2 हफ्ते एक साथ एक ही शो 12-14 शो, हाँ बराबर एक हाँ, साथ लगातार वही नाटक। लोगों ने कहा भी क्या पागल हो गए हो, एक साथ इतने शो कर रहे हो। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। एंड आप रीटा जी गवाह हैं, साक्षी हैं वो, कि 12 में से 10 शो का हाउसफुल बोर्ड लगा था। जी जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम सब लोग मिलके इतना अच्छा नाटक करें कि दर्शक जो देख के जाएं वो दोबारा आए और अपने साथ और दर्शकों को लाएं। जी मेरे ख्याल से फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरा ये शुरू से मानना है और कहना है 2 चीजें। एक तो नाटक को सरकार को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए, बिल्कुल हर शहर में। जी जी। हेलो हेलो, सर की वीडियो रुक गई है। राजू सर नमस्कार करती हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार सतीश सर नमस्कार करती हूँ। ओम ऐसा नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक सोनी, आपका भाई दतिया से। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आप हमारे राजीव सर और बसंत सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान में हिंदी की विजय पताका फहराई है नाटक के क्षेत्र में। बिल्कुल सही, बहुत सही बात है। बम्बई जैसी महानगरी में हिंदी 41 साल को जिंदा रखना, जी 41 ईयर, ये आपकी ताकत, और आप हमारे दतिया के गौरव हैं, पूरे भारत में अपनी विजय पताका फहरा रहे हैं, अच्छी बात है। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, गले का हार, और ललितपुर न छोड़िए जब तक मिले उधार, जब ललितपुर में मिले ना उधार। ये गीतांजलि मैम का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं बसंत सर का, राजीव सर का, रीता मैम का, सभी का आभार करता हूँ कि हमारे दतिया के बहुत अच्छे उत्कृष्ट कला साधक ओम भाई साहब आज अपने बीच में हैं। मैं उनके साथ बहुत बढ़िया उनके काम हो रहे हैं। बधाई आप सभी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर मैं चाहूंगी कि आप और अखबार खोलते थे तो ओम कटारे और दिनेश ठाकुर 2 नाम दिखते ही दिखते थिएटर है। मैं बसंत सर की बात से सहमत हूँ कि अभी आपने सर ने कहा कि अच्छे नाटक जो मिल रहे हैं, दर्शक उनको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दादा कि आज की तारीख में नाटक तो हो रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार भी कम हो पा रहा है। यदि उसी ढंग से प्रचार प्रसार हो जिस हिसाब से हम पिक्चरों प्रचार प्रसार करते हैं, उनके होर्डिंग्स बना के लगाएं, उनको अखबारों में दें, तो निश्चित ही उससे थोड़ा सा दर्शक दीर्घा जो हमारी है वो हमारी बढ़ेगी। हम इस बात पे भी थोड़ा सा गौर करें। आप सभी सीनियर हैं, लेकिन मेरा निवेदन है भाई वो सब सेकंड या थर्ड स्टेप की बात है। सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ ना, जैसे राजीव जी करते, अनिल जी करते, बंटी करते, हम लोग पहले क्या करते, इनके नाटक अच्छे रहते ना। हमको भी जब राजीव जी को बुलाते तो राजीव जी तो एक है इमेज, एक बहुत बड़ा पॉइंट है रीता जी राजीव, लेकिन इनका नाटक भी अच्छा है ना। वो नाटक को पहले हम लोग बेचते हैं। नहीं सर, आपने जो एक बात चाहिए, आपने एक बात कही थी, युवा जो आजकल नहीं आ रहे हैं, नहीं युवा नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं ये बात मेरा हल, जैसे हमारे ओम सर हैं, आप हैं, राजीव सर हैं, ये सीनियर हमारे हैं, इनके नाम से दर्शक आते हैं। नई पीढ़ी के लिए थोड़ा इनके नाम का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन नई पीढ़ी जो मार्केट में आएगी, मार्केट में आने के लिए अच्छे नाटक को लेकर आए, उससे पहले फर्स्ट इंप्रेशन उसका यही होगा कि हम ये नाटक लेकर आ रहे हैं। उसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। प्रचार प्रसार जहां तक है ना, प्रचार प्रसार की बात राजीव जी जो कह रहे थे कि पत्रकार लोग लिखते नहीं है, पेपर में नाटक अच्छा हो तो उसके बारे में छपता नहीं है। दर्शकों तक कुछ भी अच्छी बात पहुंचाने के लिए हमारे पास जो साधन है वो सीमित है।
और अगर होर्डिंग्स वगैरह हम लेंगे तो उसके लिए अर्थव्यवस्था कहाँ से बनेगी? कि नाटक कोई बिजनेस नहीं है ना? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर पेपर वाले हिंदी बेल्ट में ही, अगर हिंदी पेपर वाले जो इतने सारे मशहूर पेपर हैं कि भाई राजीव जी का नाटक हो रहा है वहाँ, तो उसके शो की समीक्षा करें, उसके बारे में लिखें, उसके पहले एक्टर से बात करें, उसकी रिहर्सल देखें। ये सब का कहीं ना कहीं इस पेपर में जब आना शुरू होगा तो डेफिनेटली दर्शकों तक पहुंचेगा कि भाई ये नया नाटक आ रहा। अब नाटक के बाद आप उनको हाथ जोड़ के बुलाइए कि आइए नाटक देखने आइए, प्लीज इसके बारे में लिखिए प्लीज, तो प्लीज करते करते ही प्लीज कर रहे हैं सबसे। नाटक का कोई मतलब क्या बोलूं अभी। और ये हाल सिर्फ वहीं का नहीं है। हमारा जनवरी में हर साल एक फेस्टिवल होता है, उसके लिए एक आर्टिकल छपाने में हम लोगों को या तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं या फिर 2-2, 3-3 महीने से फॉलो अप करना पड़ता है, तभी आके कहीं उसकी एक रिपोर्ट छपती है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन ये मेरा वर्तमान पीढ़ी के लिए ये बात मेरा संदेश था कि उसके लिए जरूरी है ये थोड़ा सा प्रचार प्रसार। आपके साथ जो डबरा में जो इंटरनेशनल कार्यक्रम में अपन लोग भाग लिया था, उसका कितना अच्छा कवरेज हुआ शुरुआत में और बाद में, तो ये थोड़ा सा वो सब छोटे शहरों की बात छोड़ दीजिए आलोक जी, बम्बई है ये, यहाँ आप हाँ यहाँ ऐसे कोई कुछ नहीं लिखता। ये तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपका अनुभव सही है। हाँ, तो यहाँ ऐसे कोई कुछ नहीं लिखता, लिखवाना पड़ता है और लिखवाने के पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने, बिल्कुल सही है आपका। सर ये जो सत्र इसका समय खत्म हो रहा है, तो आप सेकंड टाइम रिज्वाइन हो जाइएगा। और एक हाँ कपूर साहब, आप इसका जो आपका जो भी सवाल है वो इसके बाद पूछ लीजिएगा। ओके, तो अभी सब लोग बाहर चले जाएं? नहीं सर, वो ऑटोमेटिक कट जाता है वो, तब तक आप बोलते रहें। अच्छा फिर गीता जी और क्या आप तो कुछ पूछने नहीं, आप तो चुपचाप एक मूक दर्शक की तरह बैठी हुई हैं, जैसे नाटक देखने आई हैं सर। टिकट लेके। सारे लोग बात कर रहे हैं, वही काफी है। मेरा पूछने से ज्यादा आपका बोलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि